ओम नमः शिवाय। आज हम छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा शिवलिंग के आदि अंत की खोज की गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रयतकालीन प्रज्वलित बड़वागिन के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्रह्मा, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे के भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चल रहे थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर स्तुत्रता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने यह योगाभ्यास करते हुए उस अलसित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया की वशीभूत होकर अपने को सृष्टि की उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उससे तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दो, क्योंकि आपकी गुण प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदपरंतु प्रणय अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर बाद पश्चात जब वह प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सब गुण रूप भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो आकार, उकार तथा मकर अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु को यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है जो आधी मात्रा नाद स्वरूप, वह उस लिंग ज्योति को
मस्तक प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थवेद तथा बिंदु से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम, उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तथा सभी जीव अपनी वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18वां पुराण भी उसके भीतर विद्वान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग आकार तथा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाएं अंग पुकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिवजी जी का जो शरीर है उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब यह प्रण स्वरूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों को ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।